और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम मास्टर पेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेसन में हमने जब कुछ टूल्स पे काम किया था तो उसमें मास्टर पेज का ऑप्शन मांगा था। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप मास्टर पेज पे कैसे काम कर सकते हैं और मास्टर पेज का फायदा फंक्शन क्या होता है। इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करता हूँ। ओके ओके ओके, फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और ओके। अब हम देखेंगे कि मास्टर पेज क्या होता है और मास्टर पेज कैसे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मास्टर पेज का फायदा ये होता है कि अगर आपने एक बुक लिखनी है या फिर आपने जो है उर्दू में बुक लिखनी है, अखबार लिखनी है, कोई भी चीज लिखनी है और आप चाहते हो कि आपके हर पेज के साथ पेज नंबर, पेज का टाइटल, सारी चीजें आ जाएं, तो उसके लिए आप मास्टर पेज का यूज करते हो। याद रखें कि मास्टर पेज आपके पास नॉर्मल काम नहीं करता। मेन के मास्टर पेज पे आप पूरे के पूरे पेज के ऊपर काम नहीं कर सकते, आपने कुछ एरिया सेलेक्ट करके उस पर काम करना होता है। मास्टर पेज एक्टिव करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए तो एक एम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, स्मॉल एम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। आप इस एम पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मास्टर पेज एक्टिव हो गया। और मास्टर पेज देखिए कहीं पे भी कर्सर प्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि मास्टर पेज पे जितना भी काम आप करते हो आप यहाँ से टाइटल लेके करते हो। आपके पास अगर ये ऊपर वाला आप टेक्स्ट है, इसको आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आप यहाँ पे रखोगे, इस पे भी देखें कोई भी किसी किस्म की कोई कर्सर यहाँ पे नहीं आ रही। तो मास्टर पेज के लिए अलग से टाइटल आपने यूज करना होता है। वो जो टाइटल यूज करना होता है वो आपने यहाँ से, जो आपके पास नीचे वाला आइन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटर से यहाँ तक मैं एक सेंटर में ये एक एरिया ले लिया मैंने, और इस एरिया पे मैं फॉर एग्जांपल पेज नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर पे क्लिक करके यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए एक नंबर का साइन आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको सेंटर में लाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखना चाह रहा हूँ या किसी भी चीज के बारे में लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करें, इस कॉर्नर पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिखते हैं, मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 36 ज्यादा हो गया तो मैं इसका साइज कर लेता हूँ जी 80, और इसके अलाइनमेंट में यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। आप यहाँ से कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ से जो ही आप मास्टर पेज पे दोबारा क्लिक करके इसको ऑफ करेंगे, तो आप देखें तो आपके पास क्या आ गया, वन एंड पाकिस्तान। अब मैंने कहा कि आप मास्टर पेज पे जब काम करते हो तो आप मास्टर पेज में जो भी टाइटल देते हो आप चाहते हो कि वो पूरी बुक पे आ जाए, तो आप जितने भी पेजेस है हर पेजेस पे ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से पेजेस ज्यादा ऐड करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एनजेड पे जाता हूँ और पेजेस पे क्लिक करता हूँ, मैं नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे देता हूँ जी 20, ओके करता हूँ। अब नंबर ऑफ पेजेस 20 आ गए, देखिए 2 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट है 2 3 4 5, देखें सब पेजेस के ऊपर आपका सी टाइटल अप्लाई हो चुके हैं। तो आप मास्टर पेज की मदद से ये काम कर सकते हैं। अब मास्टर पेज में हम आ चुके हैं और अब हमने टेक्स्ट जो लिखना होगा वो मास्टर पेज में, टेक्स्ट आप मास्टर पेज में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आपने जस्ट कर्सर यहाँ पे प्लेस करनी है और यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। देखिए तो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, एंटर करके नीचे ले और यहाँ से आप स्टार्ट करें टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। अच्छा, हमने जब यहाँ पे पिक टूल पे काम किया था और पिक टूल में यहाँ पे एक ऑप्शन था ये वाला, इस ऑप्शन पे जब मैंने काम किया था, जैसे कि इसे मैं 2 कॉलम देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये आपको एरर दे देता है कि आपके पास मास्टर पेज नहीं है, आप मास्टर पेज में ही काम कर सकते हो। तो अब
इस चीज को सेट करने के लिए अपने दोबारा मास्टर पेज पे जाना है और क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ कॉलम में इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2। तो यहाँ पे देखें 1 और 2 दो कॉलम बन गए। नंबर ऑफ कॉलम में कर देता हूँ 3 कॉलम बन गए। नंबर ऑफ कॉलम का कलर चेंज करना चाह रहे हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, रेड करना है आप रेड कर सकते हो, जो भी कलर देना है कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से ब्लैक करते हो, देखें अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इसको व्हाइट करना तो आप यहाँ से इसको व्हाइट ही रहने दो। इसकी विड्थ बढ़ानी तो आप यहाँ से इसकी साइज विड्थ बढ़ा सकते हो, जैसे किसी भी 2 पे 2 करता हूँ तो 2 हो जाएगी। ये जब हम नेक्स्ट दूसरे पेज में जाएंगे तब आपको नजर आएगा। अब देखिए ये मास्टर पेज है। अब मास्टर पेज में जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, ये इन कॉलम का साइज यहाँ से कम ज्यादा करना चाह रहे हो तो साइज कम कर सकते हो। और जो ही मैं मास्टर पे क्लिक करता हूँ दोबारा से और टेक्स्ट क्लिक करके इसको एक्टिव करता हूँ तो देखिए आपका मास्टर पेज एक्टिव हो चुके हैं। और अब आप यहाँ से जो है तो पिक टूल लें और यहाँ से अपने फॉर एग्जांपल इसका कलर जो है बल्कि यहाँ से इसको रेड कर दें, जो भी कलर देते हैं, येलो करना चाहते हैं येलो कर दें, और 2 है इसको 5 हिट कर दें, 5 पॉइंट कर दें तो वापस यहाँ पे कलर से चेंज जाएगा कॉलम को और इसके बाहर वाले से कर। तो ये था जी मास्टर पेज का फंक्शन कि मास्टर पेज में आप कैसे काम कर सकते हैं। अब वापस यहाँ पे जो कॉलम आ चुके हैं इनमें आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो कॉलम वाइज अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मास्टर पेज में देखें यहाँ पे मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकता। तो इसको एडिट करने के लिए आपने दोबारा से मास्टर पेज में क्लिक करना है एम पे। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज आपने चेंज करनी है। दोबारा से मास्टर पेज को आप यहाँ से अनएक्टिव करेंगे तो वापस जब अपने नॉर्मल पेज में आएंगे तो फिर आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये काम था मास्टर पेज का। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और टूल्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।